हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आवासीय विद्यालय में। और ये इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें आपका कोई परीक्षा नहीं होना है, आपका मेरिट पे चयन होगा। इसकी एज की बात करेंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया और सैलरी काफ़ी अच्छी है 45,000। बिना परीक्षा दिए ही आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। बट आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है आपका 12 मई। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, समय बहुत कम है, आवेदन जरूर करना। इसमें मौका किसे किसे मिल सकता है, तो आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट आपका नहीं क्लियर हो पाया है इन केस, तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और एक जगह अगर जरूरी होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। पूरा वीडियो अंत तक देखना। टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आप सभी को एडवर्टीजमेंट और जो वेबसाइट का लिंक है वो आपसे ओपन नहीं होता है। वहाँ पर मैं लिंक भेज दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है। बाकी एडवर्टीजमेंट को ध्यान से भरना, ध्यान से पढ़ लेना है फॉर्म भरने से पहले, ताकि एक दो चीज़ें, क्योंकि मैं आपको पूरी चीज़ें तो पढ़ के सुना नहीं सकती हूँ, हेडलाइन बताऊंगी और आप देख लेना आपको किस में आवेदन करना है। वैसे एक बात बताना चाहूँगी, विषय बहुत अधिक है टीजीटी पीजीटी के लिए, बहुत सारे विषय इसमें दिए गए हैं। एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्लस आपकी क्लासेस भी होती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉक टेस्ट करना, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। तो टेक्स्ट बुक जो है उस पर ऑफर आया है और आज है लास्ट डेट 5 मई। लेना होगा तो आज रात 12 बजे से पहले ले लेना, नहीं तो ये फिर बाद में महंगा हो जाएगा। देखिए, चाहे आप पास लीजिए चाहे आप पास प्रो लीजिए, सभी के लिए आपको जीकेसी कोड यूज करना है। जीकेसी कोड यूज करेंगे ना तो आपको 10% डिस्काउंट पड़ेगा। जैसे कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको 269 में पड़ेगा। और अगर आप पास प्रो लेते हैं, सारी लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पास प्रो लेते हैं ना तो वहां से आप प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो और ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा है क्योंकि आपको पता है एग्जाम क्लियर। तो चलिए देखिए, ये जो एडवर्टीजमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। आपको बस यही सिंपल सा वहाँ पर लिखना है गूगल पे, तो भी ओपन हो जाएगा। और इसकी आप देख सकते हैं अंतिम तिथि है 15 मई 2023। ठीक है, आवासीय एवं इसमें आपको छात्रावास अधीक्षक, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका एक बार विषय देख लीजिए। इसमें आप देख सकते होंगे पीजीटी के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। और पीजीटी में सीटेट नहीं चाहिए होता है। आपने इन सारे विषय से अगर पीजी आपका कंप्लीट हो चुका होगा तो मेरिट पे होना है चयन। तो इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि आपकी परीक्षा होगी। और टीजीटी में भी देखिए, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल सभी। और एक और पोस्ट निकली है, वो है छात्रावास अधीक्षक का। इसकी भी सैलरी 36,000 के आसपास होती है। इसमें पुरुष महिला दोनों जो है कर सकते हैं। तो इतने पे पोस्ट निकला है। ठीक है। और एक चीज़ और है जो आप अगर पीआरटी वालों के लिए मैं बताना चाहूँगी। देखिए, पीजीटी टीजीटी है, पीआरटी वाले इसी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें टीजीटी में तो बीएड मांगेगा, बट छात्रावास अधीक्षक में आप जो बीटीसी वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी या फिर डीएलएड वाले। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक इसका देख लेते हैं टीजीटी में। वही 50% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, बट ये SC ST OBC के लिए ये क्राइटेरिया कम हो जाता है 45। ठीक है। तो टीजीटी यहाँ पर आपको मैंने जो, मान लीजिए आपने हिंदी, अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आप हिंदी से भरना चाहते हैं तो आपका हिंदी सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए ना ग्रेजुएशन में। तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताया। और हाँ, टीजीटी आपको पता है कि हायर लेवल का होता है, तो इसमें आपका सीटेट का पेपर 2 मांगा है। बस एक इसी में सीटेट मांगा है, बाकी और किसी में नहीं मांगा है, सीटेट या फिर एस्टेट। ठीक है। और बीएड तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको बताया, तो जो लोग बीएड किए होंगे उन्हीं की मेरिट बन पाएगी इसमें। ठीक है ना। तो टीजीटी में क्या क्या होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए, आपका सीटेट का पेपर 2, पेपर 1 नहीं। और बाकी इस विषय से अगर आपने किया है तो फॉर्म भर देना, वैसे भी आपका चयन जो है इसमें परीक्षा से नहीं होगा। अब देखो, मान लो आपका सीटेट नहीं क्लियर हो पाया, तो आप पीजी, आपने बहुत से लोग हैं जो पीजी कर चुके होते हैं, तो आपने इन सब विषयों से पीजी किया होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं 50%, और SC ST OBC के लिए तो 45%। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और इसमें आपका कुछ नहीं चाहिए। और अगर मतलब बस ये है कि आपने आप जीव विज्ञान से भरना चाहते हो तो आपके ये सारे सब्जेक्ट में से कोई भी अगर होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बस इतना ही है। ठीक है। इसमें सीटेट नहीं चाहिए, याद रखिएगा, इसमें आपका कोई भी सीटेट नहीं मांगा है। तो जिन लोगों का भी सीटेट नहीं क्लियर है आप इसमें भर सकते हैं, बट किसी मान्यता प्राप्त विषय से बीएड या फिर उसके समकक्ष डिग्री है आपके पास तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। वांछनीय योग्यता में
नहीं जाना है, अगर आपके पास कभी आपने पढ़ाया होगा किसी स्कूल में तो लगा देना एक्सपीरियंस, नहीं तो फिर भी चलेगा। अब देखो छात्रावास, यहाँ पर आपका ना तो बीएड बीटीसी आप बस फर्स्ट ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपका ना स्नातक डिग्री मांगा है, बस ग्रेजुएशन लेवल पे कर सकते हैं। ये तो वांछनीय है तो लगा दो, नहीं तो फिर भी चलेगा। वांछनीय मतलब कि अगर आपका डिप्लोमा आपने किया हो, जैसे कि मान लीजिए आपने बीटीसी कंप्लीट कर लिया हो, या फिर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया हो, पीजी कंप्लीट कर लिया हो, जितनी हायर डिग्री होती है तो आप लगाएंगे तो आपका मतलब इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। बाकी अगर आपने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है इसमें आप लगा दो। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो भी आप इसमें लगाना। अगर आपने कहीं पर मान लीजिए आप कहीं पर ऐसे पढ़ा रहोगे तो भी आप लगा देना। ये सारे वांछनीय है तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, बट सिंपल ग्रेजुएशन वाले इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए अब एज बता देती हूँ। देखिए 21 वर्ष आपका न्यूनतम है, अधिकतम आपका 60 वर्ष है। पीजीटी और टीजीटी के लिए, छात्रावास अधीक्षक के लिए 26 वर्ष, न्यूनतम अधिकतम 45 है, और सेवानिवृत्त के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। चयन प्रक्रिया मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, बता देती हूँ एक बार और। आप आवेदन करेंगे, उसके बाद से आप जो भी अभ्यर्थी हैं, आपका जो भी मतलब जो भी क्वालिफिकेशन है उसके और अनुभव अगर आपके पास है तो लगा देना। उसके आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। मेरिट तैयार होने के बाद से आपका मूल्यांकन होगा, उन्हीं सबको जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। बाकी साथ साथ मतलब इंटरव्यू के अंक जोड़कर अंतिम मेरिट। देखिए इंटरव्यू तो इसमें होता नहीं है, अगर ये लोग कराएंगे तो उसके भी अंक जोड़ेंगे, नहीं तो बस जो भी आपने एक्सपीरियंस आपका एकेडमिक होगा, जैसे कि बिहार में पहले होता था ना, बिहार सुपरटेट में, सुपरटेट तो अभी आया, पहले सीटेट का सारे नंबर जोड़ के मेरिट बनती थी, तो बस इसी के आधार पर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी, देखिए ऐसे बनेगा, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, हायर सेकेंडरी, स्नातक, ऐसे अंकों को जोड़ के बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे ही आपका चयन होगा। ये है पीजीटी के लिए। और टीजीटी का बता देती हूँ। टीजीटी का जो है चयन ऐसे होगा, हायर सेकेंडरी, स्नातक। देखिए ऐसे ही होगा, इसमें कोई परीक्षा नहीं होनी, ना ही कोई इंटरव्यू, ठीक है। और अनुभव अगर आपके पास है तो लगाना, नहीं तो कोई बात नहीं। और छात्रावास अधीक्षक के लिए वही होगा, ग्रेजुएशन तक का ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल ग्रेजुएशन मांग रहा है। चलिए, और हाँ यहाँ पर सैलरी देख लीजिए, 45,000 आपका पीजीटी का है, टीजीटी का 42,000 है, और छात्रावास अधीक्षक का 36,000 है। ये मैंने अभी आपको बता दिया। सेवानिवृत्त भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और देखो, नवोदय विद्यालय चाहे केवीएस अन्य सरकार से सेवानिवृत्त शिक्षकों के मामले के अंतिम वेतन का 50% जहाँ पेंशन का प्रावधान लागू है, निजी स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षक के मामले में जहाँ पेंशन लागू नहीं है के लिए अधिकतम पीजीटी 45, टीजीटी का 42, और इसका पालन किया जाएगा, मतलब आपको इतनी सैलरी मिलेगी। और बाकी अगर आप छात्रावास अधीक्षक, उसकी सारी फैसिलिटी आप यहाँ पर पढ़ लेना। आपको जो है 15 या अधिक दिनों से किसी मतलब कि आपको छुट्टी तो मिलेगी, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको 15 दिन से अधिक की छुट्टी दे दी जाए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर उसके सारे निर्देश दिए गए हैं। देखो आवेदन करने की अंतिम तिथि है ना 15 मई। इसको सिंपल सा फॉर्म भरने के यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ें आपको लगानी है। ये सारे सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपके पास सीटेट टेट है तो लगा देना। मतलब इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं ना, लगा देना अगर है तो। ये सेवानिवृत्त वालों के लिए है। और ये यहाँ पर फॉर्म दिया गया है। ये जो है ना सिंपल सा, यही फॉर्म भर के आपको जो है भेजना है, ये ऑफलाइन मोड में, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होगा। तो ये सारे फॉर्म मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। ये देखिए पूरा इन्होंने प्रोसेस दिया है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर देखिए, चलिए ये फॉर्म भर के आपको भेजना कहाँ पे है वो बता देती हूँ। देखिए आपको इस एड्रेस से भेजना है। कार्यालय कलेक्टर अध्यक्ष जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक है। ये इनका ईमेल आईडी है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और ये रहा इसका कि इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय, ठीक है, आदिम जनजाति कल्याण के मतलब इनके बारे में दिया गया है कि 2023 से 24 हेतु अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षक फ्रेश सेवानिवृत्त छात्रावास अधीक्षक की व्यवस्था हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ऑफलाइन माध्यम से किया जा रहा है। और अगर आप ये डिटेल में एडवर्टीजमेंट चाहते हैं तो आपको www.dantewada.gov.in पर अवलोकन करना होगा। तो ये जो है कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो ये इनका पूरा एड्रेस दिया है, आपको इसी पर नीचे का फॉर्म भर के इस पर भेज देना है। और अगर आपका कोई वहाँ पे रहता है तो और भी आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। तो देखिए ये है dantewada.nic.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको बस इस मोर पे ऐसे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नोटिस वाला देखिए, नोटिस पे क्लिक कर देना और उसी पे रिक्रूटमेंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक कर देना। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। सबसे
ये देखिए यहाँ पर है, एडवर्टीजमेंट फॉर गेस्ट टीचर हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट इन एकलव्य आदर्श रेजिडेंशियल स्कूल, ठीक है। और इसकी एंड मतलब आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 मई। 27 अप्रैल से आवेदन शुरू हो चुका है। ये इन्होंने फाइल दिया गया है जो मैं अभी आपको बता रही थी। इसको आपको डाउनलोड करके नीचे का जो फॉर्मेट है वो फिल करके वहाँ पर जमा कर देना है बस, ठीक है। तो ये इसका लिंक जो है मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना, तो आपको बहुत आसानी होगी। लिंक भी दे दूंगी प्लस ये एडवर्टीजमेंट भी दे दूंगी, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बार पढ़ लेना। और इसमें शायद कोई फीस नहीं है, कोई भी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।